Hello everyone, and in today's video we will be covering the topic the Dalit movement. तो जो सोशल मूवमेंट्स रहे हैं दलित्स के, ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो करते हैं. इन मूवमेंट्स को हम सेटिस्फैक्टरी सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन या पॉलिटिकल ऑपरेशन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ऑल्दो ये डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल हम सेटिस्फैक्टरीली इनके इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन या पॉलिटिकल ऑपरेशन को रेफरेंस में लेके इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो स्ट्रगल होता है, दलित का स्ट्रगल होता है फॉर रिकग्निशन एज फेलो ह्यूमन बींग्स, कि हम भी एक आम इंसान की तरह है. ठीक है, स्ट्रगल होता है फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रगल होता है फॉर अ स्पेस फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, स्ट्रगल होता है फॉर दी अबॉलिशमेंट ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन, मतलब कि जो अनटचेबिलिटी से था रिलेटेड इनका, कि इनको अगर कोई छू लेगा तो वो भी इम्प्योर हो जाएगा, सो इनको टच नहीं करना चाहिए. अदरवाइज़ प्रॉपर आपको रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, एलैबोरेट रिचुअल्स फॉर द प्योरिफिकेशन. तो बेसिकली ये एक स्ट्रगल था टू बी टच, जिसको हम एज़ फॉर ग्रांटेड लेते हैं. तो आप देख रहे हो, तो ये स्ट्रगल प्रॉपर इनका ये था. ठीक है, अब जो ये वर्ड है दलित, इसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं मराठी, हिंदी, गुजराती और मैनी अदर इंडियन लैंग्वेजेस में, जिसका जो प्रॉपर मीनिंग होता है वो होता है पुअर एंड ऑप्रेस्ड पर्सन्स. ठीक है, इसको पहली बार एक नए कॉन्टेक्स्ट में कब और कौन और कैसे यूज़ करते हैं, मराठी यूज़ करते हैं. कौन यूज़ करता है? नियो बुद्धिस्ट एक्टिविस्ट. जो ये नियो बुद्धिस्ट एक्टिविस्ट थे, ये फॉलोअर्स थे बाबा साहेब अम्बेडकर के. 1970s में इसको एक नए कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं. ये उन लोगों को रेफ़र करता है, दोज हु हैव बीन ब्रोकन, जिसको ना ऐसे क्रश कर दे, जो कोई टूटा हुआ, एंड दोज हैव बीन ग्राउंड डाउन बाय दोज अबव देम, जो उनके ऊपर है, जो लोग इनके ऊपर हैं, उनको ये क्रश कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं इन अ डेलिबरेट मैनर. तो ये दलित उसको, और ये वर्ड इटसेल्फ इट इज़ द इनहेरेंट डिनायल ऑफ पोल्यूशन. ये जो कंसेप्ट है ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन, कर्म, जस्टिफाइड कास्ट हायरार्की, तो उसको ये डिनाई करता है. अब देखो, कंट्री में कोई एक सिंगल यूनिफाइड दलित मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता, ना ही अभी हो और ना ही पास्ट में. डिफरेंट मूवमेंट्स जो है वो हाईलाइट करे हैं डिफरेंट इश्यूज़ को विच आर बीन रिलेटेड टू द दलित्स अराउंड डिफरेंट आइडियोलॉजीज़, लेकिन सारे जो है एक दलित आइडेंटिटी को असर्ट करते हैं. ऑल ऑफ देम असर्ट अ दलित आइडेंटिटी. Though the meaning may not be identical or precise, but yeah, with the differences in the nature of Dalit movements and meaning of identity, there has been a common quest for equality, self-dignity and eradication of untouchability. तो एक तो ये कॉमन क्यों है? क्योंकि ये सारे असर्ट करते हैं दलित आइडेंटिटी को, प्लस इनका जो क्वेस्ट है फॉर इक्वालिटी, फॉर सेल्फ डिग्निटी, फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इससे ये लोग यूनाइट हो जाते हैं. This can be seen in the Satnami movement of Chamars in the Chhattisgarh plains in eastern MP. तो एग्जाम्पल्स है, सतनामी मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है बाय चमार्स, जो कि छत्तीसगढ़ प्लेन्स में हो इन दी ईस्टर्न एमपी. फिर एक है आदि धर्म मूवमेंट, आदि धर्म मूवमेंट इज़ इन पंजाब. फिर एक है मेहर मूवमेंट इज़ इन महाराष्ट्र. और एक है सोशो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन अमंग दी जाटव्स ऑफ आगरा. और एंटी ब्राह्मण मूवमेंट हमें देखने को मिलता है साउथ इंडिया में. कंटेम्प्रेरी पीरियड में दलित मूवमेंट हैज़ अनक्वेश्चनेबली एक्वायर्ड अ प्लेस इन दी पब्लिक स्फीयर दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. ठीक है, अकम्पनीड बाय ग्रोइंग बॉडी ऑफ दलित लिटरेचर. तो जो दलित राइटर्स हैं वो अपनी खुद की इमेजरीज और एक्सप्रेशंस को यूज़ करना चाहते हैं, अपनी खुद की एक्सपीरियंसेस, खुद के परसेप्शंस को शो करना चाहते हैं. इनको लगता है कि जो हाई फ्लोन सोशल इमेजरीज है मेन स्ट्रीम सोसाइटी की, वो इनका ट्रूथ हाइड कर देगी. और जो दलित लिटरेचर है वो एक कॉल देते हैं फॉर सोशल एंड कल्चरल रिवोल्ट. ठीक है, फॉर सोशल एंड कल्चरल revolt. While some emphasize the cultural struggle for dignity and identity, others also bring the structural features of society including the economic dimensions. कुछ दलित जो emphasize करते हैं कि भाई हमारी अपनी उनकी dignity को, उनकी identity को, और कुछ दलित जो है economic aspect या फिर जो structural features है society का, उसको भी लाना चाहते हैं. तो दलित literature in short gives a call for social and cultural revolt. राइट, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. जो दलित मूवमेंट्स हैं उनका जो बेसिकली कॉल है दैट इज़ द स्ट्रगल फॉर रिकग्निशन एज फेलो ह्यूमन बींग्स, स्ट्रगल फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस, फॉर अबॉलिशमेंट ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन, स्ट्रगल टू बी टच्ड. इसको कॉमनली यूज़ किया था मराठी, हिंदी, गुजराती और बाकी लैंग्वेजेस में भी, बट इसको पहली बार एक नए कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया था बाय मराठीज़, इन मराठी बाय नियो बुद्धिस्ट एक्टिविस्ट, जो कि फॉलोअर्स थे बाबा साहेब अम्बेडकर के.
अब जो दलित वर्ड है इसको आप पुअर या ऑप्रेस्ड पर्सन भी मान सकते हो, या फिर दोज हु हैव बीन ब्रोकन, हु हैव बीन ग्राउंड डाउन बाय दोज अबव देम इन अ डेलिबरेट वे। और ये वर्ड इटसेल्फ जो है इनहेरेंट डिनायल ऑफ वोल्यूशन, कर्म एंड जस्टिफाइड कास्ट हायरार्की को शो करता है। कोई सिंगल यूनिफाइड मूवमेंट नहीं है, डिफरेंट मूवमेंट्स डिफरेंट इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं अपनी खुद की आइडियोलॉजीज़ को लेकर, लेकिन सारे ही एक दलित आइडेंटिटी को असर्ट करते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि एग्जाम्पल्स की, जैसे सतनामी मूवमेंट, आदिधर मूवमेंट, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट साउथ इंडिया में, और दलित लिटरेचर की बात की थी कि कैसे इट गिव्स अ कॉल फॉर सोशल एंड कल्चरल रिवोल्ट। राइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसमें हम जो है कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले दलित मूवमेंट था। नेक्स्ट वीडियो में हम बैकवर्ड क्लासेस मूवमेंट्स कवर कर लेंगे। थैंक यू।